उनको हम जहाँ पे श्रद्धांजलि देने आए हैं को हमेशा याद रखेंगे। कर्नल माता की जय। देश के शहीद अमर रहे, अमर रहे। राष्ट्रीय गान शुरू कर। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। रीत लेने की कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले देंगे कर्नल सिपाही पुलिस के ऐसे साहब बैठे हैं, वो भी स्टेज के ऊपर आए और रीत लेने की कार्रवाई करें। सभी एक कविता ध्यान से सुनिए। हम फौजियों की जय है पुकार मेरे वतन फौजियों की जय है पुकार मेरे वतन के लोगों। हम अपने देश की लो मेरे वतन के लोगों। हम फौजियों की जय है पुकार आए सरहद के पार जान निशान है पुकार मेरे वतन के लोगों। जब कोई दुश्मन अपने हिंदुस्तान को नहीं हार मेरे वतन के चिड़िया है जो दुश्मन इस मेरे वतन के लोगों। हम फौजियों की जय है पुकार। पाकिस्तान और चाइना हिंदुस्तान को बर्बाद करने की चाहे साजिश रचे फिर भी हिंदुस्तान के आगे है बेकार। सुन लो मेरे वतन के लोगों। हम फौजियों की जय है पुकार मेरे वतन के लोगों। जय हमारा देश दुल्हन की तरह है तैयार। जे हमारा देश दुल्हन की तरह है तैयार। हम सब इनको नहीं होने देंगे बर्बाद। सुन लो मेरे वतन के लोगों। हम फौजियों की जय है पुकार। इसी भूमि में जन्म लिया है हमने, हमारे दिल में है। भारत माता की वंदे वंदे। कर्नल पीएल चौधरी। जैसे कि आपको पता है आज हमारा 27वां विजय दिवस हम मना रहे हैं। आज के दिन जेके एक्स सर्विसेज लीग के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं जनरल शर्मा साहब, उनको आना था लेकिन वो किसी कारणवश वो अमेरिका में गए हुए हैं, वो नहीं आ पाए। उन्होंने मेरे को ये दायित्व दिया। आज का जो दिवस है, जैसे आपको पता है, ये कारगिल विजय दिवस हर 26 जुलाई को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। आज के दिन ये जो लड़ाई है हमारी ख़त्म हुई थी, इसमें हमारे 527 जवान जिनकी एज मात्र 18 साल से लेकर तकरीबन 35 साल के बीच में थी, और मेजॉरिटी जो इसमें शहीद हुए थे वो मात्र 20-25 साल की एज के थे। जंग बच्चे थे, जंग अफसर थे, पूरा जोश के साथ वो लड़ाई लड़े, अपनी शहादत दी। उनको पता था कि ऊपर हम जिस लड़ाई में जा रहे हैं वापस आना वहाँ से मुश्किल है, लेकिन उन्होंने इस लड़ाई को जीता। अपने झंडे वहाँ पर जो वहाँ चोटियाँ हैं जिसके ऊपर दुश्मन बैठा हुआ था, उनको वहाँ से खदेड़ के वो झंडे लहराए और इस मातृभूमि के लिए वो अपने प्राण त्याग कर दिए। लेकिन इस देश को जो इंच भूमि थी, जो ज़मीन थी, उनको वापस लिया और इस देश के लिए अपनी शहादत दे के चले गए। आज उन्हीं को नमन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जेके एक्स सर्विसेज लीग यहाँ पर इकट्ठी हुई है और हमने आज यहाँ रीथ लेइंग सेरेमनी रखी थी और श्रद्धांजलि समारोह रखा। जितने भी हमारे एक्स सर्विसमैन, हमारी
वीर नारियां जहां आई हुई हैं कारगिल की, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, हमें बड़ा अच्छा लगा। और इसमें मैं यही बात कहना चाहूँगा कि आज का दिन हर बंदे को याद करना चाहिए। जितने भी शहीद हुए हैं उनको कुछ नहीं जाया जाए, 5 मिनट निकाल के उनको श्रद्धांजलि के लिए सब ने इसमें आना चाहिए, ताकि वो उनकी आत्मा को भी शांति मिले कि जिस देश के लिए मैंने जान दी है वो देश मेरे को याद कर रहा है। तो वो तो स्वर्ग में बैठे, जैसे आपको पता है जो आदमी लड़ाई में शहीद होता है वो सीधा स्वर्ग में जाता है। वो स्वर्ग में बैठ के वो देख रहा होता है कि मेरे को कौन कौन पीछे से याद कर रहा है। तो ये जो लोग आज जो बिजनेस चला रहे हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं, बड़े बड़े स्कूल कॉलेज या बड़े बड़े कारोबार कर रहे हैं, बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, इसके लिए किसी न किसी ने अपनी शांति को रखने के लिए इसके लिए बहुत से लोगों ने शहादत दी है। और उन सब लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि अगर तुम राम की ज़िंदगी जी रहे हो कि एसी के अंदर बैठ के, इसके लिए कोई ना कोई बॉर्डर पर बर्फ़ में बारिश में खड़ा है और सरहद की अपनी नज़र रखे हुए है ताकि कोई इसके ऊपर कब्ज़ा ना करे। तो सब ने याद करना चाहिए, ये मैं सबसे गुजारिश करता हूँ। लेकिन ये लोगों के अंदर ये बातें नहीं समझ में नहीं आ रही हैं, ना ही वो बच्चों को ऐसे गाइड कर रहे हैं। तो मैं सबसे यही कठुआ वासियों को और पूरे देशवासियों को यही आह्वान करता हूँ कि शहीदों को हमें नहीं भूलना चाहिए, उनको हमेशा याद रखना चाहिए। तो समय समय पर जब भी कभी हमें समय मिलता है, हमें उनके जो उनके बनाए हुए हैं, जो मेमोरियल बनाए हुए हैं, वहाँ पर जाके उनको याद करना चाहिए। ये सिर्फ फौजियों का काम नहीं है, ये हर शहरी का फ़र्ज़ बनता है कि उनको याद रखें और थोड़े से श्रद्धा सुमन चढ़ाने होते हैं, आप चढ़ाइए और उनको याद करिए। तो मैं जितने भी यहाँ पर एक्स सर्विसमैन काफ़ी संख्या में आए थे, मैं उनको सबका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आके यहाँ पर श्रद्धांजलि समारोह में हिस्सा लिया है। मेरे को बड़ी खुशी है और मैं आप सबका थैंक यू करता हूँ।